एक्सरसाइज 7.1 है। स्टेटमेंट को गौर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में है रीड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज अरिथमेटिक और अलजेब्रिक इक्वेशन। उन्होंने कहा है कि आप इसको पढ़िए और लिखिए इन सेंटेंसेस को अरिथमेटिक या अलजेब्रिक इक्वेशन में। इससे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 4 टाइम्स, 4 दफ़ा आ नंबर 9, वो नंबर क्या है 9 है, इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज़ मीन भरना, भरने का मतलब है यहाँ प्लस हो रहा है। बाय किससे हो रहा है 4 से, और हमारा आंसर आ रहा है 40। अच्छा अब आप गौर करें कि आप देखें कि 4 टाइम्स, ठीक है, यानी वो कह रहे हैं 4 दफ़ा 4 टाइम्स आ नंबर 9, यानी नंबर 9, ठीक है। 4 टाइम्स आ नंबर 9 इंक्रीज़ कर रहा है, यानी भर रहा है। भरना मतलब प्लस हो रहा है। किससे हो रहा है? बाय 4 से। और आंसर हमारा किसके बराबर आ रहा है? इक्वल टू 40। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 4 टाइम्स अ नंबर 9 इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ मीन भरना, 4 से भर रहा है, ठीक है। और इक्वल किसके आ रहा है? 40 के, ठीक है। अच्छा इसका पार्ट 2 जो है वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, लेकिन आपने सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, ट्वाइस मीन 2, ठीक है, 2 दफ़ा। ट्वाइस मीन 2। अच्छा वो कह रहे हैं ट्वाइस अ नंबर, ठीक है, 4। ट्वाइस अ नंबर 4, यानी वो नंबर क्या है 4, ठीक है। ट्वाइस यानी 2, नंबर 4 जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। आपने याद रखना है कि इंक्रीज़ का मतलब होता है प्लस करना, डिक्रीज़ का मतलब होता है माइनस करना। डिक्रीज़ यानी कम हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज़ मीन माइनस करना। बाय किससे हो रहा है? 2 से। और आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। आप देखें दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप गौर करेंगे सेम है, लेकिन सिर्फ बात किसकी हो रही है? इंक्रीज़ की और डिक्रीज़ की। और डिफरेंस ये है यहाँ पे ट्वाइस का जिक्र है। ट्वाइस का मीन्स भी आपको पता होना चाहिए, जिसका मतलब है 2। तो आप देखें कि हमारे पास क्या कह रहे हैं? ट्वाइस अ नंबर, यानी नंबर 2 जो है वो, ठीक है, वो ट्वाइस हो रहा है 4 से, डिक्रीज़ कर रहा है 2 से, इक्वल टू 6। अच्छा ये पार्ट 3 है। इसमें देखिए वो कह रहे हैं ट्वाइस अ नंबर n, यानी ट्वाइस कर रहे हैं नंबर n को, ठीक है। ट्वाइस करना है, ट्वाइस मीन 2, ट्वाइस अ नंबर n, ठीक है, ये n है। ट्वाइस कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं नंबर n को, और माइनस कर रहे हैं हम 3 से, ठीक है। बहुत इजी स्टेटमेंट है इसकी, -3 से। इसमें डिक्रीज़ की बात भी नहीं की, इंक्रीज़ की बात भी नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट कहा है माइनस कर रहे हैं 3 से। इक्वल किसके आ रहा है? 20 के। आई होप कि इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत ईजी है। अच्छा कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, जैसे आपको मैंने नई चीज़ सिखाई ट्वाइस, ठीक है, एक इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना। दूसरा अब यहाँ पे वो कह रहे हैं हाफ अ नंबर। अच्छा आपको पता होना चाहिए हाफ 2 तरह से लिखा जाता है, या तो 1/2 लिखा जाता है, या 0.5 लिखा जाता है। तो अब देखिए हाफ अ नंबर x, वो खुद बता रहे हैं कि हाफ, ठीक है, हाफ कर रहे हैं नंबर x को, ठीक है, हाफ कर रहे हैं नंबर x को, हाफ आ नंबर x। अब वो कह रहे हैं इंक्रीज़ कर रहा है बाय 6 से। इंक्रीज़ करने का मतलब क्या था? प्लस। इंक्रीज़ कर रहा है नंबर 6 से। अब वो इक्वल किसके आ रहा है? ठीक है, नंबर हाफ हो रहा है x के, और इंक्रीज़ कर रहा है 6 के, इक्वल किसके आ रहा है? 20 के, इक्वल टू 20। अच्छा अब गौर करें कि हाफ कहते हैं 1/2 के, और वो नंबर उन्होंने खुद बता दिया है कि वो x है। जैसे यहाँ पे जो नंबर बताया था n, यहाँ पर उन्होंने बताया है नंबर x। अब वो इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ का मतलब आपको पता है वो है प्लस, और बाय किससे इंक्रीज़ कर रहा है? 6 नंबर से वो इंक्रीज़ कर रहा है, और उन्होंने खुद कहा है कि वो इक्वल किसके है? 22 के है। अच्छा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ने में बहुत ईजी है। वो कह रहे हैं 3 टाइम्स 6, ठीक है, 3 टाइम्स 6 जो है वो, 3 टाइम्स 6 जो है वो डिवाइड हो रहा है, मीन्स डिवाइड हो रहा है किससे? हो रहा है बाय 3 से।
इज़ 6 यानी आंसर हमारा क्या आ रहा है, या इक्वल टू 6 या इज़ 6, ठीक है। आपकी जो मर्ज़ी है वो आप अंडरस्टैंड कर लें। इज़ 6 का मतलब भी है कि वो बराबर है 6 के, और इक्वल टू 6 का मतलब भी है कि वो 6 के बराबर है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। वो कह रहे हैं आ नंबर यानी कोई भी नंबर आप लेट कर लें। मैं लेट कर रही हूँ, मोस्टली लेट जो है वो एक्स वाई जी किया जाता है। मैं लेट कर रही हूँ यहाँ पे कि वो नंबर एक्स है, ठीक है। एक्स आ नंबर यानी आ नंबर मीन एक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है, ठीक है। किससे बढ़ रहा है, 7 से बढ़ रहा है, और इक्वल किसके आ रहा है, इक्वल टू 14। बहुत सिंपल से अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर लिख देना है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दे दी है इनटू वर्ड्स फॉर्म, आपने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए इस पार्ट 1 में वो कह रहे हैं 3, आप गौर करें। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ना आप अपनी वर्डिंग जो है वो खुद भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 टाइम्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स आ नंबर कौन सा नंबर है, नंबर 6 है। 3 टाइम्स आ नंबर 6, 3 टाइम्स आ नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक तो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, दूसरा वो माइनस कर रहा है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सा मर्ज़ी लिख लें। तो हम यहाँ पे सूटेबल वर्ड माइनस है, माइनस लिख रहे हैं। 3 टाइम्स आ नंबर 6, माइनस किससे हो रहा है, -4, और वो इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है किसके, इक्वल्स 14। अच्छा, यहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टाइम्स आ नंबर 6 डिक्रीज बाय 4 इज़ 14। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो है 3 टाइम्स आ नंबर 6 -4 इक्वल्स 14। दोनों जो है वो हमारे पास बिल्कुल राइट है। अच्छा, दूसरी बात, सॉरी, हमने इसको डिजिट की फॉर्म में नहीं लिखना। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि डिजिट की फॉर्म में भी नहीं लिखना, हमने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। यानी अगर हम 14 भी लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो हम इसके स्पेलिंग पूरे लिखेंगे, FOURTEEN, ठीक है। ये चीज़ जो है वो करेक्ट मानी जाएगी। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 14 लिखा था क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि आपने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है। अब देखिए 3 टाइम्स आ नंबर n, हम लिखना स्टार्ट करते हैं, आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे इजीली। 3 टाइम्स तीन दफ़ा आ नंबर, नंबर क्या है, n। 3 टाइम्स आ नंबर n जो कि इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। यानी इंक्रीज़ करना मतलब प्लस हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, किससे कर रहा है, बाय 4 से, ठीक है, बाय 4। और वो इक्वल किसके आ रहा है, इक्वल्स 10। 3 दफ़ा नंबर n जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है 4 से, और इक्वल आ रहा है हमारे पास 10 के। अच्छा, इस पार्ट 3 में वो कह रहे हैं 4 दफ़ा जो नंबर 6 है वो डिवाइड हो रहा है बाय 6 से इज़ 4। अब देखें, लिखना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अब देखें इसको वर्ड्स की फॉर्म में। 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स आ नंबर 4 टाइम, सॉरी 4 टाइम्स 6 जो है, 4 टाइम्स 6
डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 इज़ 4 या इक्वल्स 4। ठीक है, इसी तरह इसका जो पार्ट 6 है उसमें वो कह रहे हैं 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम 6 टाइम्स a number x, 6 टाइम्स a number x, या तो वो डिक्रीज़ कर रहा है या माइनस कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज़ मतलब कम होना, माइनस का मतलब भी कम होना। ठीक है, -3 इक्वल आ रहा है वो 15 के, इक्वल 15 या इज 15। आपकी अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से हुई आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं इसको दूसरी तरह से लिखूं तो लिखूंगी 6 टाइम्स आ नंबर x डिक्रीज बाय 3 इज़ 15। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरह से अंडरस्टैंड कर सकें आप उसको उस वे में लिखें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफाई यानी पहचान करना द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। हमने बताना है कि ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसको करने से पहले यानी आइडेंटिफाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है। चलें इसके बारे में पहले अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, पहले एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है। अच्छा, आप देखें कि मैंने एक ना यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी है। अगर आप गौर करें कि हमारे पास जो एक्स, वाई और जी की फॉर्म में होती है वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, और जो उसके साथ फिगर्स लिखी होती हैं वो कोफिशिएंट कहलाते हैं उसके। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ऑपरेशनल सिंबल्स हो गए। इसमें प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिमेनिंग सिंपल फॉर्म में आपको लिखा नज़र आ रहा है वो कांस्टेंट फिगर है। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो हमारी ये एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, सेम चीज़ है। इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास इस तरह की फिगर लिखी होती है। इसमें जो स्टार्टिंग वाली फिगर है जो हमने नीचे पढ़ी है 5x - 3, अब आपको पता है ये कोफिशिएंट है, ये उसका वेरिएबल है और ये कांस्टेंट फिगर है। अब देखें कि ये जो स्टार्टिंग में इतनी फिगर आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाती है। अगर हम इस पूरी होल को देखें यानी जिसमें इक्वल साइन आ रहा है, आप देखें ये पूरी की पूरी इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन का डिफरेंस समझ आया है। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हमारे लिए अब इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। आपने पढ़ा, देखिए आइडेंटिफाई में मैंने क्या बताया था कि आपको सिर्फ देखना क्या है कि इसमें इक्वल साइन है या नहीं। अगर तो इक्वल है वो इक्वेशन कहलाएगी, अदरवाइज उसमें एक्सप्रेशंस ही हैं। एक्सप्रेशन में क्या क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट, उसका वेरिएबल, ऑपरेशनल सिंबल और कांस्टेंट फिगर। तो हमारे पास ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है ये अच्छा, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक है, आप देखिए बहुत सिंपल है। इसमें वन वर्ड आंसर है, आपने बस इसको फिल करते जाना है और आंसर लिखते जाना है आइडेंटिफाई करके। अच्छा देखिए, इसमें भी कोई इक्वेशन का साइन नहीं आ रहा। ठीक है, इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं, ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें सारे एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं। यानी हमारे पास कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट फिगर हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्रेशन कहलाएगी ये भी। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ रही है। बहुत सिंपल है, बस आपने इसमें आइडेंटिफाई ये करना है कि आपकी इक्वेशन और एक्सप्रेशन में आपको डिफरेंस बताओ। ठीक है, अच्छा ये हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, आप इससे पहचान रख लें कि यहाँ पर इक्वल का साइन है। ठीक है, वही सेम बात है जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। एग्जांपल में क्या था, 5x - 3 = 4। ये हमारी पूरी फिगर जो है वो इक्वेशन कहला रही थी, और इसकी ये जो फिगर थी ये हमारी एक्सप्रेशन कहला रही थी। ठीक है,
तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेशन। अच्छा, ये भी हमारी देखिए आप क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है। अब ये भी आप गौर करें, ये भी एक्सप्रेशन कहलाएगी। एक्सप्रेशन इस तरह से कहलाएगी कि इसमें सिर्फ वेरिएबल, कांस्टेंट और साथ में कोफिशिएंट का इस्तेमाल है, ठीक है। कोई इक्वल नहीं डला हुआ, ठीक है। जिसमें आपको इक्वल नज़र आए वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी। तो ये हमारी होगी एक्सप्रेशन। अच्छा, ये बहुत इजी है, ये सारे आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इनको सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये पूरी की पूरी हमारी इक्वेशन कहलाएगी। अच्छा, आपने इस पार्ट नंबर हमारा जो 6 है इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये भी हमारी इक्वल की वजह से इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। अब इसका जो हमारा पार्ट नंबर 6 है, 7 है, इसमें आप देखें कि सारे के सारे हमारे पास वेरिएबल, कोफिशिएंट और साथ में कांस्टेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन कहलाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे भी गौर करें, ये पूरी की पूरी अगर आप इसकी हमारी लेफ़्ट साइड को गौर करें तो ये हमारी एक्सप्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इक्वल की वजह से हमें पता चलेगा कि ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। ठीक है, इसका आई एक्स वाला पार्ट है, यानी हमारा 9 पार्ट है। 4x - 1 = 7। तो ये भी इस इक्वल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी इक्वेशन है। अब देखें, 10 वाला पार्ट है, ये भी हमारी इक्वेशन कहलाएगी। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, आपकी ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। वैसे भी आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारी एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हमारी ये जो 7.1 एक्सरसाइज है, जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, एंड हो रही है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई हो, ठीक है। जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।